ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। चैत माह के शुक्ल पक्ष का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। कात्यायनी माता स्वरूप विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती देवी की उपासना की थी। यह उनकी बहुत ही कठिन तपस्या थी, तो उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो और माँ भगवती के घर पुत्री के रूप में जन्म ले लिए। इसलिए देवी भगवती ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करता है उसके सारे कार्य पूरे हो जाती है। यह माता वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजा की गई है थी। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति रूप के में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसलिए यह ब्रज मंडल की अर्धशाष्टी देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भय और दिव्य है। यह सोने के समान चमकीली और भास्कर है। इनकी चार भुजा, दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ में वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से क्योंकि परम पद की प्राप्ति होती है। जो भी माता रानी के भव्य नवरात्रा के व्रत रखते हैं उन्हें व्रत रखकर शास्त्र संबंध विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई गंभीर समस्या हो तो माता रानी से क्षमा मांगकर आप व्रत तोड़ सकते हैं। नवरात्रि के व्रत का पारण सप्तमी, अष्टमी या फिर नवमी के दिन कर सकते हैं और जिस दिन व्रत का पालन करें उस दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। तभी हमें हमारे नवरात्रि व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो अब सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। तो माता रानी के ध्यान करते हुए सुनते हैं तारा रानी की कथा। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था स्पर्श। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता रहता था। माँ ने उसे भी रोज पाठ, धन दौलत, ऐशो आराम से कभी साधन दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह थी कि राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। बस इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। यह गम उसे दिन रात सताता था। वह हमेशा माँ से यही प्रार्थना करता था कि हे भगवती माता, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा कोई नाम लेने वाला हो, मेरा भी वंश चला रही हो। तो एक दिन यही पुकार सुनकर भगवती माता ने एक दिन उसकी पुकार सुन ली और फिर एक दिन राजा स्पर्श को सपने में दर्शन दिए और कहें कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेगी। यह कहकर राजा रानी अंतर्ध्यान हो गए। माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो राजा स्पर्श बहुत ही खुश हुए। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो इस तरह अपनी संतान को देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। राजा
रहा। राजा ने तुरंत पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडित जी तथा ज्योतिष उसी बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहने लगे कि हे महाराज, आपकी कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियों की ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भगवती की पुजारी होगी और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया तो राजा बहुत ही खुश हुए और ज्योतिष और पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरी दूसरी कन्या की कुंडली तैयार करो। देखो, मैं दो बेटियों का पिता बन गया हूँ। तो राजा को खुश देखकर पंडित और ज्योतिष बहुत खुश थे और उन्होंने जब कुंडली तैयार की तो वह अचानक से उदास हो गए। जब राजा ने देखा कि ज्योतिष और पंडित जी सारे उदास बैठे हैं तो राजा कहने लगे कि आपके इस तरह उदास होने का कारण क्या है? कुंडली में सब कुछ तो ठीक तो है ना? मेरी बेटी सकुशल तो रहेगी? तो राजा की बात सुनकर वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। तो राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है? तो उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि यह दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर जन्म लिया है पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों मृत्यु लोक पर चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे कि मृत्यु लोक के लोग किस तरह रहते हैं। तो इस तरह विचार करके दोनों मृत्यु लोक में आ गई। वहां आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मणी, आज एकादशी का व्रत है, आज हम लोगों को भोजन नहीं करना है, तू बाजार जा और फल ले आ। तो तारा कहने लग पर रुक्मणी बाजार गई तो वहाँ पर उसने मछली के पकौड़े बनते देखे तो उसने वहाँ पर पकौड़े खा लिया और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल लाकर उसने तारा को दे दिए तो तारा कहने लगी कि रुक्मणी, तू अब अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मणी कहने लगी कि मैंने तो मछली के पकौड़े खा लिए हैं। यह सुनकर तारा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने क्रोध के चलते रुक्मणी को श्राप दे दिया। कहने लगी कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीच का कर्म किया है। तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच की जून पाई छिपकली बनकर सारी उम्र मांसी खाते रहे, कीड़े मकोड़े का भक्षण करे। तो तारा का इराव से रुक्मणी बहुत ही दुखी हुई, पर श्राप कभी निष्फल नहीं हो जाता। तो यह श्राप के अनुसार छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था, घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी की कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब वो अपनी तपस्या में लीन था तो उसकी समय एक प्यासी कपिला गाय वहाँ पर आ गई। वह गाय बहुत ही प्यासी थी तो उसने ऋषि के पास पड़े हुए कमंडल को देखा तो उसमें पानी था। तो कपिला गाय ने उसे मुँह से उस कमंडल में डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है तो उसे आ गया। तो उस ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लुल्लुहान हो गई। जब इस बात का पता गुरु गोरख जी को मिला तो वह बहुत ही दुखी हुए और उस गाय को देखने के लिए गए। जब उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ का पता गोरख जी के शिष्य को चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था और गुरु गोरख ने उसे आश्रम से निकाल दिया था। तो यज्ञ का पता लगाते ही वह शिष्य सोचने लगा कि अपने अपमान का बदला लेने का
यह यही समय है, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूँगा। यह यज्ञ शुरू हुआ तो उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चौच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, उस सर्प को देख रही थी। जब वह भंडारे में गिरा तो उसे पता था, उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने पर तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि यही समय है अपने आप को बदलने का। अब सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दूंगी। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो इसी तरह सोचती हुई वह दीवार की छिपकली छिपकी रही, और जब यज्ञ समाप्त हो गया, खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, तो जब खीर बांटने वाले वहां पर आए तो उनकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे कि यह तो बूढ़ा हुआ, अब सुगन हो गया। अब फिर कुछ लोग खीर की कढ़ाई को लेकर बाहर खाली करने लगे। जैसे उस कढ़ाई को खीर खाली की तो उसमें नीचे मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबको प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों की उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करी। तो फिर वह छिपकली अगले जन्म राजा स्पर्श के यहाँ कन्या में के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा के रूप में यह कहकर ज्योतिष कहने लगे कि यह सब कुछ है जो हमने आपको बता दिया। यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा कहने लगे कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है और इस मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक के ऊपर ये सोना चांदी आदि जरवा दे, फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद करके नदी में बहा दीजिए। सोने चांदी से जरा हुआ संदूक अवश्य कोई लालच बस निकाल लेगा और कन्या को भी पाल लेगा। इस प्रकार आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। यह सुझाव राजा को पसंद आया और उन्होंने अपनी कन्या को हीरे मोती सोने चांदी से जरे हुए एक संदूक में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया, और वह संदूक पानी में बहता हुआ काशी के समीप एक बंगी को दिखाई दिया। तो उस संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत रूपवान कन्या थी भी, उसमें कोई संतान नहीं थी। तो उस कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस कन्या के हृदय से लगा लिया। फिर खुशी खुशी ने घर आया और अपनी पत्नी को ललकार लाकर वह कन्या दे दी। तो उसकी पत्नी को भी पछता हुआ कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगाया, तो भगवती की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर गया। पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से कन्या का नाम रुका रखा। जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया। रुको की सास थी, वह महाराज हरिश्चंद्र दर के घर साफ सफाई काम करने के लिए जाया करती थी, और राजा को जो बड़ी बेटी थी तारा रानी का विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ था, और उन्हीं के घर से रुको की सास साफ सफाई के लिए जाती थी। एक दिन की बात है, रुको की सास बीमार पड़ गई तो वह रुको से कहने लगी कि बेटा, आज मैं तो काम पर नहीं जा सकती हूँ, तू ऐसा कर, राजा हरिश्चंद्र के घर सफाई करने के लिए चले जाना और काम अच्छे से करना। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छे हैं। तो अपनी सास के कहने पर रुको राजा हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य से वह उसे पहचान गई, और फिर रुको से कहने लगी कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको कहने लगे कि हे महारानी साहिबा, मैं तो नीच जाति की हूँ, मैं बगिन हूँ,
भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। तूने एकादशी के व्रत के दिन मछली के पकौड़े खा लिए थे और उसी वजह से गुस्से में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण तुम छिपकली की योनि में चली गई। अब जो होना था सो हो चुका है। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णवी माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। तो यह सुनकर रुको बड़ी ही प्रसन्नता हुई और तारामती से कहने लगी कि आप मुझे पूजा पाठ और व्रत की विधि बताओ। तो रानी ने कहा कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा भाव से माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आप कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। तो माता रानी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और 10वें महीने रुको ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। किंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। वह भूल चुकी थी। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे चेचक निकल गई। उसने बेटे की यह हालत देखकर रुको बहुत ही दुखी हुई और अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो तारामती ने कहा कि बहन, तुम ध्यान लगा के देखो, मुझे लगता है तुमसे माता का पूजन में कोई भूल चूक हुई है। सोचने पर रुको को याद आया कि मैंने इस बच्चे के जन्म से पहले माता रानी की मनौती मांगी थी कि मुझे प्राप्ति होगी तो मैं जागरण लगवाऊंगी और इसके जन्म होने के बाद मैं भूल गई। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ। ऐसा करते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया कि मेरा बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण जरूर करवाऊंगी। तो भगवती की कृपा से दूसरे दिन सब बच्चे ठीक हो गया। तो उसने बच्चे को सही सलामत देखकर रुको बहुत ही खुश हुई और माता रानी का जागरण लगवाने के लिए देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। तो पंडित जी कहने लगे कि रुको, तो यही 5 रुपये दे जाना, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति के स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तो रुको कहने लगे कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों का समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी जागरण लगाना स्वीकार करते हैं। तो यह रूप सुनकर रुको महारानी तारामती के पास गई और सारा वृत्तांत सुनाया। तो तारामती ने कहा कि मैं जागरण में जरूर आऊँगी। तो यह सुनकर रुको बहुत ही खुश हुई और भागी भागी पंडित के पास गई और कहने लगी कि महारानी, मेरे जागरण में जरूर आएंगे, आप जागरण लगाने के लिए हाँ करें। तो उस वहाँ पर एक नाई बैठा था, उसने सब कुछ सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र के पास जाकर बता दिया कि महारानी जी तो यहाँ जागरण में जाने वाली है। तो राजा को नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी बंगियों के घर जागरण में जाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और फिर यह भी सोचा कि नाई झूठ क्यों बोलेगा। तो राजा ने रानी से पूछा तो नहीं, और सोचा कि मैं पूरी रात ध्यान रखूंगा कि रानी सही व सच में कहीं जाती है क्या। तो उन्होंने जागते रहने के लिए अपनी उंगली पर छोटा सा चीरा लगाकर लिया ताकि उंगली के दर्द होता रहे, जिसकी वजह से मुझे नींद ना आए और ध्यान रख सकूं। और फिर झूठ मूठ सोने का बहाना करके सो गई। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है। तो उसने वैष्णवो देवी माता से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता रानी, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में जा सकूं। तो राजा तो आंख बंद करके सोच रहे थे कि देखता हूं कि
रानी कब तक जाती है। और इस तरह राजा को पता भी ही नहीं चला। भगवती माता की कृपा से उनकी आंखें लग गई। जब तारामती ने देखा कि महाराज को सच में नींद आ गई तो उन्होंने रोशनदान रस्सा बांधकर महल के नीचे उतर गई और